ज्यादा जो सबसे ज्यादा, मान लो कोई, जैसे पहले देखो मैंने लिखा 2 4 6 8 2 2 4, तेरह में तो तेरह, इसके इनके में अलग है ना, 10वां हटा दिया, 7 4 2 9 5। तो अब हमें क्या बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, आने का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। ठीक है, तो देखो 2 कितनी बार आया, पहले 2 गिनो, 1 2 3 4 बार आया। 2 4 कितनी बार आया, 1 बार। तो ये तो होगा ही नहीं, वैसे भी नहीं, ये तो कट गया। 6 भी 1 बार आया, ये भी नहीं होगा, ये भी एक नहीं होगा। 7 कितनी बार आया, 1 2 3, एक तो ये 3 बार आया है और ये 4 बार आया है। 2 9 भी नहीं होगा, ना 5 होगा। तो देखो 2 और 7 में क्या होगा, 2 हो जाएगा इसका बहुलक। ठीक, 2 ही तो आया 4 बार, ये 3 बार आया, तो यही तो हुआ सबसे ज्यादा बार। ठीक, 2 ही तो हुआ, 2 4 बार आया है और 7 कितनी बार आया, 3 बार। तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, 2। बहुलक क्या, जो सबसे ज्यादा बार आता होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये है। अब तो ये अगर ऐसे है, और मान लो ऐसे वाले जो सारणी होगी उसके लिए फॉर्मूला, जैसे 0 से 10, 20 से 30, 40 से 50। अब इसका बहुलक निकालेंगे तो इसका वो एक फॉर्मूला है फिर। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा इसमें, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0। हाँ ना, छोटा वाला जाएगा। हाँ ठीक है। और इसमें गुणा में क्या है, H और है। गुणा H, तो L क्या है, जैसे मान लो अब मैंने इसकी बारंबारता लिख दी इनकी, ये क्या है F है और ये वर्ग दिया है, ये वर्ग है, तो इनकी बारंबारता लिख दो। तो ये मान लो 8 है, ये 10 है, ये 7 है। तो अब सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, इस बीच वाले की। तो एल और यू बताए थे ना मैंने, एल और यू, ये एल क्या लोअर लिमिट और यू क्या है अपर लिमिट। तो एल जो है ना वो बहुलक वर्ग की क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, और एच क्या है, एच है इन दोनों के अंतर, कहीं भी जो बराबर ही होगा वो। तो दोनों का अंतर कितना है, 30 में से 20 गए तो 10। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 10। और F0 क्या है, F0 है जो वर्ग है ना बारंबारता वाला, जिसकी सबसे ज्यादा जो अधिक बारंबारता है वो कितनी है, F0 10 है। F1 है तो वो F1 है इससे ऊपर वाली, और F2 है इससे नीचे वाली। तो ये F1 हो जाएगी और ये F2 और ये F0, ये मान रखने हैं इसमें, और ये निकल जाएगा वो। और 2F1 कौन सा, 2F1, अरे 2 की गुणा होएगी ना F1 में, ये गुणाई तो हो रही है वैसे इसमें, बस यही है। तो F0 वो है जो सबसे अधिक बार आएगी बारंबारता, और F1 क्या है उससे पहले वाली, और F2 उससे बाद वाली। L क्या है, जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, और H क्या है, वर्ग अंतराल, जो हमारा वर्ग दिया है उसका अंतराल कितना है 10। ठीक है, 20 और 30 का अंतर कितना है 10। तो ये फॉर्मूला है करने के लिए। मैंने उल्टा बता दिया, ये गलत, ये है ये F0 है, ये F1 है और ये F2 है। F1 है जो बारंबारता उसकी है, क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये F1, और ये F0 पहले वाली F0 और बाद वाली F2। ठीक है, F1 है जो उसकी बारंबारता है।
इसमें भी दे रखे हैं। एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, और H है वर्ग का अंतराल, जो वर्ग दिया ना उसका अंतराल। वैसे ही फॉर्मूला इसमें जो करना है, ठीक है। उतार मत, है किताब में, पढ़ लेना और सीधे सवाल करेंगे। जहाँ पहले बता रहा हूँ वही पढ़े तो कहाँ पे फॉर्मूला ठीक है ना। आगे तुम सीधे एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। अब निकालो एक्सरसाइज, एक बार और पढ़ लो, उसे पढ़ो तो। और देखो एक्सरसाइज हमारी ये है 14.3। इसको क्या बोलते हैं, बहुलक के सवाल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मॉड। और जो पहले पढ़ चुके माध्य को क्या बोला था हमने, इसको बोलते हैं मीन। और एक और आएगा माध्यक या माध्यिका, आगे जो है उसे बोलते हैं मीडियम, जो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। देखो एक चीज पढ़ ली, एक पढ़नी है और एक पढ़नी है। तो एक निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल देखो, पहले का पहला, दिए हुए आंकड़े। तो देखो क्या क्या दिया है, 3 है, 5, 7, 4, फिर 5, फिर 3, फिर 5, 6, 8, 9, 5, 3, 5, 6, 9, 7 और 4। गिन लो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 4, 3 आएगा 5 के तो 10 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। अच्छा एक और है, 6 बोला 5। अच्छा ठीक है, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 2, 18। ठीक है, पहले 17 और 18 हुए, ठीक है। अब इसमें क्या हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक हमें इसका ज्ञात करना है, ठीक है। पहले देखो 3 देख लो, 3 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 3 आया है 4 बार। 5 देखो, 1, 2, 3, 4, ये भी 4 बार ही आया है। 5 बार 5, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ एक 5 बार आया है। और 7, 7 2 बार आया है। 4 देख लिया, 5, 6 कितनी बार आया, 2 बार। 8 भी 1 बार, 9 2 बार, 22। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 5। क्यों, लेकिन चूंकि 5 की बारंबारता सबसे अधिक ये सवाल है बस। ये तो छोटे छोटे वेस करने के लिए, इसमें कुछ नहीं। तो ऐसे कर लेने, पहले के 3 है तो इन 2 और इन्हें छांट लोगे, ये दूसरा और तीसरा। 10 13 ऐसे दे रखे हैं, एक 23 22 ये वाला है, कर लोगे ना इसे, उतार लो। लोगों द्वारा पहने जाने वाली शर्ट के आकारों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें सारणी बनानी पड़ेगी इसमें। तो
इसमें दिया है शर्टों के आकार व उनकी बारंबारता के साथ, यही तो दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका बहुलक हमें ज्ञात। तो देखो शर्ट का आकार और इसमें क्या दिया, व्यक्तियों की संख्या। कितने दे रखते हैं, 8। हो गया 1 2 3 4 5 6 7। आकार दे रखा 37, 38, 39, 40, 40 भी तो है, 40, 45, 44। ये शर्ट के आकार हैं। 37 नंबर की शर्ट कितने ने पहनी है, 15 लोगों ने, और 38 की 25 लोगों ने, 39 की पहनी है, 39 लोगों ने पहनी है, 40 ने, 41 लोगों ने, 36, 41 17 की 42 लोगों ने। अरे उल्टे पड़ रहा भैया तुम। ऊपर है शर्ट का आकार, नीचे लोगों की संख्या है। सही से पढ़ो। की संख्या ठीक है, गलत हो गया। तो बहुलक क्या होगा, जिस नंबर की शर्ट सबसे ज्यादा लोगों ने पहनी होगी तो वही क्या हो जाएगा हमारा बहुलक। तो देखो कौन सी सबसे ज्यादा पहनी गई है, 40। तो एक चीज देखो, तो हमें ज्ञात करना है शर्ट के आकार का बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी तो ये सबसे ज्यादा बारंबारता थी, तो लेकिन चूंकि आकार 40 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए शर्ट के आकार का बहुलक कितना हो जाएगा, 40 नंबर। उतार दो। एकरा किसी गांव में कृषि योग्य भूमि स्वामियों की बारंबारता बंटन सारणी नीचे दी गई है। इस गांव का बहुलक भूमि स्वामित्व ज्ञात कीजिए। देखो भाई, कृषि योग्य भूमि स्वामियों की बारंबारता बंटन सारणी।
अब तो इसे ऐसे बना देता हूँ लंबी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें और चीज़ थोड़ी बनानी है, हमें तो बस लिखनी है निकाल। कितने वर्ग दिए हैं? 6 वर्ग दे रखे। एक में दिया भूमि का क्षेत्रफल, जो जमीन है उसका क्षेत्रफल दिया किसमें? हेक्टेयर में। हेक्टेयर में दे रखी है, और इसमें दे रखी परिवारों की संख्या, मतलब कितने परिवार पर कितनी हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। छह वर्ग दे रखे हैं। एक से 3 है, मतलब क्या करा, ये 20 परिवारों पर 1 से 3 एकड़ 3 हेक्टेयर जमीन है, और 3 से 5 हेक्टेयर कितने लोगों पर है? 45 परिवारों पर, और 5 से 7 80 परिवारों पर है, 7 से 9 हेक्टेयर जमीन 55 परिवारों पर है, 9 से 11 40 परिवारों पे है, 11 से 13 12 परिवार हैं, लोग नहीं परिवार, ठीक है। तो हमें पहले क्या देखना है इसमें, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही क्या हो जाएगी हमारी, क्या होगी? बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा हमारा? 80 नहीं है, बारंबारता है, ये है वो वर्ग, ये वर्ग ही तो दिया है, नीचे इनकी सारणी दे रखी है, वो बारंबारता, तो ये हो जाएगा हमारा 5 से 7, ये वाला वर्ग है हमारा, ठीक है। ये तो इसी की सबसे ज्यादा बार, लेकिन चूंकि इसकी भैया क्या चीज अधिक क्या है? अरे 80 सबसे ज्यादा नहीं है, होता है ऊपर वाली संख्या लिख दी अधिक, तो बहुलक वर्ग ये हो गया, इसकी बारंबारता ये बारंबारता ही तो है, परिवारों की संख्या। तो परिवार की संख्या बतानी कितनी है? अरे संख्या नहीं बतानी, पहले बात तो सुनो, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा वो, ठीक है ना। चूंकि 80 लेकिन चूंकि सबसे अधिक परिवार 5 से 7 वर्ग में है, इसलिए ये है बहुलक वर्ग होगा। ये सबसे अधिक है, इसकी बारंबारता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बहुलक वर्ग। सबसे अधिक परिवार इसी में ही तो है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? बहुलक वर्ग, ठीक है। और तो क्या क्या चाहिए इसमें? हम एक तो एल चाहिए, एच, F0 F1 F2, बस यही तो है। तो देखो एल क्या है? बहुलक वर्ग निम्न सीमा, एल बराबर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है?
ये बहुलक वर्ग, तो निम्न सीमा क्या है 5। ठीक है, h क्या है, वर्ग का वर्ग अंतराल की माप। तो वो क्या होती है, ये जो दे रखी है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इनका अंतर 7 में से 5 गए तो कितने बचेगी 2। ठीक है, अब एक चाहिए F1। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है बताओ, बताओ 80। ठीक है, तो एक है F0, और सीधे लिखना पड़ेगा F0 क्या है, उससे पहले वर्ग की, जो हमारा बहुलक वर्ग है उससे पहले वर्ग की बारंबारता वो कितनी हो जाएगी 45। ऐसे ही F2 उसके बाद की बारंबारता, जैसे ये इसकी बारंबारता 80 है, सबसे अधिक यही है, तो F2 क्या है उससे अगले वर्ग की, तो ये कितनी है 55। और तो नहीं चाहिए इसमें कुछ, बस यही चाहिए। तो निकाल दो बहुलक, अतः बहुलक बराबर होगा L प्लस F1 माइनस F2 F0। भूल गए, F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। एक और आएगा इसके साथ L प्लस H, यहीं लिख दो, आगे लिखो पीछे गुणा तो गुणा में ही है। ठीक है, अब रख दो मान इनके। L क्या है हमारा 5, ये रहा लोअर लिमिट। ठीक है 5, H क्या है 2 ही तो है, F1 क्या है 80, और F0 45 माइनस 45 बटे 2। F1 80 माइनस F0 45 माइनस F2 55। ठीक है, तो 5 प्लस 2 कितने बचेंगे 35। और 80 में 40 घटाते तो 40 बचते, लेकिन 5 और घटाने पड़ेंगे तो 35। तो ऊपर तो बच्चा 35 और नीचे 80 दूनी 160 माइनस ये कितने हो गए 100। 5 इधर ले लो 50 और ये 50 100। इधर लिख देता हूँ बराबर 5 प्लस ये 35 दूनी 70 हो जाएंगे, 2 की गुणा हो जाएगी बटे, और नीचे कितना आएगा 60। 0 0 कट जाएगी, 5 प्लस 7 बटे 6। तो भाग दे दो इससे, 5 प्लस क्या आएगा 6 एकम 6 7, तो 1 बचेगा ना, पॉइंट लगा देंगे जो ना कटेगा, तो फिर 10 हो गया, 6 एकम 6, फिर 4 बचा ना तो 40 हो जाएगा, फिर 6 छांग 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छांग 36। तो एक तो इसमें जुड़ेगा, पॉइंट वाले लग रहेंगे, तो जाए 6.1 6 एक 6 को हटा दो तो 6.17 आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा बहुलक, क्योंकि एक घटा दिया 6 5 से ज्यादा है तो अगले में एक जुड़ जाएगा। 6 में जुड़ गया ना, एक 7 हो गया 7 कैसे 6.2 आ रहा है, कितना 6.2। तो इसको भी हटा दो 2 आ जाएगा। क्यों रहे हो, लो इसे मत लिखो, इतना ही रहने दो, ऐसे हटाओगे ऐसे रहने दो, ड्राई करो मत, यही लिख देता हूँ, इसे हटाओगे तो 6.2 हो जाएगा। ये क्या बहुलक, लास्ट में लिखो ना तो बहुलक बराबर 6.2 लिख देना एक लाइन पर। प्रेक्षण लिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लिखता, लिखेंगे दी हुई सारणी बस।
फालतू चीज से कोई मतलब ही नहीं है। सारणी बना लो। कितने दे रखे हैं? 4 और 4 8 है ना। कारों की संख्या दे रखी है और हमें बारंबारता दे रखी है। इसे ऐप से दिखाते हैं। ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही है भाई। और 1000 से 1500, 1500 से 2000। अरे भाई तो 11वां सवाल पूछा ना तुमने। क्या? नई किताब में देखो ये। नहीं, मैं हमारे में 10 हमारे सवाल। हाँ तो 10वां ही है। नहीं मैं तो 11 वाला। कार वाला कह रहा हूँ मैं, पढ़ा भी तो सवाल वही देखो। ये परिवारों की संख्या दे रहे, खर्च दे रखे हैं, इसे छोड़ दो। है। चलो अभी इन्हें बोल दूंगा जो सवाल मैंने लगवाए हैं दोबारा। 70 से 80। ठीक है, तो बारंबार तो देखो 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। ठीक है, अब देखो बारंबार तो सबसे अधिक कौन किसकी है? इस वाले की 20, यही है ना। तो इन तीनों को ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है, तो जो बहुलक, ये क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग, यही हो गया ना ये वाला। और इसकी बारंबारता क्या है? F1, और इससे पहले की F0, ये हो गई F2। ठीक है, अब 3 चीज तो ये निकल गई है। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लेनी है इस वाले की। कहीं से देखो L क्या हो जाएगी हमारी, ये लिख लो, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये कितनी है? 40। ठीक है, और H चाहिए, वर्ग अंतराल की मांग। ये क्या है? H, तो ये कितने दिए? इनका अंतर कितना है? 10। H0 लिख दिया, 10 ही तो है। अब वो सब चीज निकल गई, अब कुछ नहीं निकालना। अब सीधे फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो। ठीक है, और तो नहीं चाहिए कुछ? देख लो, कुछ बोल रहे हो फॉर्मूले में कभी? अतः बहुलक बराबर हो जाएगा हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या है? H। तो L कितना है? 40 प्लस F1 कितना है? 20 माइनस F0 12 बटे 2। F1 कितना है हमारा? 40 माइनस 20। 20 मैंने गुणा कर दी पहले ही। 12 माइनस गुणा 10। ये हो जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 गए तो 8, तो एक गुणा में 10 है, तो एक गुणा 10 में हो जाएगा इसमें, बटे 20 दूनी 40 माइनस 11 12 23, तो 40 प्लस ऊपर 80 हो गया और नीचे कितना बचा? 17। ठीक है, अब भाग दे दो इससे। अभी 85 होता तो पूरा 5 बार चला जाता, और 5 से कम आएगा। 17 पंजे 85,
ठीक है, तो देखो काटो। 17 चौका 68, तो कितना बचा 12। कटेगा नहीं, पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो। और बताओ 17 छिक्का 17 7 119 हो जाएगा, 7 बार चला जाएगा। 17 7 119, तो वैसे इतना ही रहने दो ज़्यादा, क्योंकि पहले भी एक पॉइंट चाहिए था। 40 प्लस 4.7, तो देखो ये बिना पॉइंट वाला तो इसमें जुड़ जाएगा। 40 4 44 और 0.7। पॉइंट वाले को जोड़ते कैसे हैं देखो, जैसे 40 है, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, तो जो बिना पॉइंट वाले उसमें पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा लो, और नीचे क्या आएगा। और ये जो लिखे जाता है इधर से लिखते हैं, क्योंकि जुड़ते भी तो इधर से ही, तो 7.4। तो ये 7 0 कितना 7, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। 0 और 4 4 और ये 4, तो 44.7। तो ये क्या आ गया हमारा बहुलक आ गया। ओके, बहुलक बराबर 44.7। ये देख लेना, ये बताए ना, ये सब आए हुए हैं, तो इनको देख लेना, कभी अलग अलग सवाल हो ये नई किताब में एक बार तुम जिसको पुरानी किताब है।